बच्चों, मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से। आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप। उसका हम एक्सरसाइज देखेंगे 1.2। ठीक है बेटा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब देखेंगे धीरे धीरे इंडस्ट्री हो रही थी, पूरी दुनिया में इंडस्ट्री फैलना चल गई। अब जब इंडस्ट्री फैली तो सोशल चेंज मतलब सामाजिक बदलाव भी हुए। कैसे? जैसे मान लीजिए पहले लोग खेती बाड़ी सब करते थे, लेकिन अब कंपनी में काम करते थे, थोड़ा उनका स्टैंडर्ड चेंज हुआ है ना। इस तरह सामाजिक चेंजिंग आई, लोग एक दूसरे करीब आए। अब लोग फैक्ट्री में जाने लगे थे, इकट्ठा होने लगे, लेकिन अभी भी उनको काम बहुत ज़्यादा घंटे करना पड़ता था। जैसे अमूमन हमारे भारत या अन्य देशों में क्या है कि 8 घंटे ही काम करवाते हैं, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था, 15 घंटा 16 घंटा। और तनख्वाह, प्रतिदिन की जो तनख्वाह थी, वेजेस थे, बहुत कम थे। तो इस तरह से कंपनी तो खुल गए थे, सामाजिक बदलाव हुए, लेकिन अभी भी वही गरीबी थी और उस तरह तुमको वहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी लोग जो इंडस्ट्री का सामान बनता था, लोग बहुत नहीं खरीदते थे, क्योंकि वही जागरूक नहीं थे। सब वही हाथ से बना हुआ लोग ज़्यादा सामान खरीदते थे। अभी बहुत ज़्यादा जागरूक हुए नहीं थे लोग। अभी भी घर की बहुत दिक्कत थी, गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी शहरों में। अच्छा, अब कुल मिला के शहर ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पक्का ही शहर बसने चालू हो जाएंगे। लेकिन गंदगी, रहन सहन की गंदगी से मुंबई में जो जाएंगे तो जो गरीब लोग होते हैं, जो कंपनी में काम करते चाहे कहीं करते दिहाड़ी पे, देखिए उनका रहने का स्टाइल बहुत गंदा होता है। आखिर जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, हालांकि इसके बड़ा प्रयास किया कि इस गरीबी को कैसे हटाई जाए, चाहे कैसे समाज को एक अच्छा बनाया जाए। आगे देखते हैं। और लगभग जितने भी आप देखेंगे, जितने भी इंडस्ट्री थी, वो क्या थी, सब मतलब सब इंडस्ट्री पे एकाधिकार था। एकाधिकार समझते हैं? मोनोपोली, मतलब किसी एक आदमी के हाथ में थी। और जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, उनके पास खुद ही बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और बहुत सारी कंपनी खुद मालिक थे और बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा था। और वो चाहते थे कि जो ये पैसा उनको मिल रहा है वो अच्छे कंपनी में लगाएं, जिससे उनको अच्छे खासे लेबर मिलेंगे, हेल्थियर लेबर मिलेंगे, लोग पढ़े लिखे भी आएंगे और पढ़े लिखे आएंगे तो कंपनी अच्छी चलेगी। और वो लोग भी चाहते थे कि जो पुराना राजतंत्र है उसको ख़त्म किया जाए, जो जन्म से सिद्ध आधार, जो जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है बेटा, चलिए। और वो चाहते थे कि हर लोगों की आज़ादी हो। ठीक है, गरीब लोग भी अगर लेबर हैं तो अच्छा कमा ले पैसा हैं। वो चाहते थे, जो लिबरल्स थे या चाहे रेडिकल्स थे, चाहते थे कि गरीब लोग भी अच्छा पैसा कमाएं, वो भी आज़ादी से जिएं, उनको भी समाज में इज्जत मिले, वो भी अच्छा खासा डेवलप करें। ठीक है बेटा। और मैंने जो बहुत से लोग थे वो चाहते थे कि समाज के अंदर बदलाव हो। रेडिकल्स और जो लिबरल ग्रुप थे वो चाहते थे, 18वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में चाहते थे कि सब कुछ बदलाव हो। तो कुल मिला के कुछ नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, लिबरल्स और रेडिकल्स, ये चाहते थे क्रांति करना, कि इस तरह की गवर्नमेंट जो है पुटअप कर सकें। मतलब कैसी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फ्रांस, इटली और जर्मनी में ये मतलब इन्होंने क्या किया, जो रिवॉल्यूशन करके क्रांतिकारियों ने ऐसे सरकार को उखाड़ फेंका, जो राजतंत्र था, जो राजा की सोच वाली सरकार थी, उसको उखाड़ फेंका था। अब ये लोग भी चाहते थे कि हम लोग भी क्रांति करें और उस तरह से हम भी उखाड़ फेंकें। आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा होगा किस तरह क्रांति भयंकर हुई थी। चलिए, जो राष्ट्रवादी लोग थे, नेशनलिस्ट थे, वो क्या चाहते थे कि जो भी राष्ट्र बने उसमें सबको अधिकार हो, बराबर का अधिकार हो। जैसे हमारे यहाँ ऊंच नीच ना हो, जाति के आधार पर कोई भी मतलब असमानताएं ना हो, है ना, समाज में सबको बराबर का हिस्सेदार हो। इसी तरह से एक गेसेप मेजिनी था, जो कि इटालियन क्रांतिकारी नेशनलिस्ट था, है ना। तो उसने भी यही चाहा, और नेशनलिस्ट में उसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है, मतलब एक देश को एकत्रित करने में बहुत उसकी भूमिका मानी जाती है। चलिए, अब देखिए किस तरह से समाजवाद, सोशलिज्म 1.3 पढ़ेंगे, किस तरह सोशलिज्म यूरोप के अंदर आता है। ठीक है बेटा, देखते हैं क्या हुआ कि लगभग मिड 19th सेंचुरी में 1850 के आसपास ये जो सोशलिज्म वाली थिंकिंग है, समाजवाद वाली थिंकिंग, ये पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। अब लोगों को लगने लग गया था कि नहीं, समाजवाद ही से हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवाद के सोच के थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। वो चाहते क्या थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट के हाथ में ना जाके एक सबके हाथ में जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा सबको बंटवारा हो, जिससे पूरा मतलब एक समाज के हाथ में जाए। ठीक है बेटा।
सोसाइटी के हाथ में जाए, कुछ एक लोगों के हाथ में ना हो, क्योंकि एक लोगों के हाथ में सिर्फ वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, दूसरे का फ़ायदा नहीं सोचते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन समाज के हाथ में जाएगा तो सामाजिक लोग सोचेंगे भाई सबका फ़ायदा हो। ठीक है बेटा, ये चाहते थे ये लोग। आखिर देखें, सोसाइटी जो है बिना प्रॉपर्टी के कैसे चल सकती है? नहीं, आखिर सोसाइटी का आधार क्या होगा? अगर बिना प्रॉपर्टी चलती उसका आधार क्या होगा? ठीक है, इसी तरह से क्या एक रॉबर्ट ओवेन नाम के बहुत बड़े, ये समझ लीजिए कि सोशलिस्ट थे, तो उन्हें मतलब कुछ बताया था उसके बारे में। किस तरह से बताया था? वो कहाँ रहते थे? इंडियाना, अमेरिका में एक जगह, एक प्रांत पड़ता है इंडियाना। तो उन्हें बताया था कि जो प्रॉपर्टी होती है या तो गवर्नमेंट के हाथ में हो और चाहे कुछ सामाजिक लोगों के हाथ में हो। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा? बहुत तेज ही विकास होगा। ठीक है बेटा, एक कार्ल मार्क्स थे, फ्रेडरिक एंजल्स थे, तो इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए इसी को लेके कि कैसे जो पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग उसमें क्या नाम है, फैक्ट्री में बड़े पूंजी इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमाते हैं, समाज से उनको मतलब नहीं होता है। देखते हैं बहुत कम पे मजदूर को रखेंगे, आप बहुत कम पैसा देंगे, आप प्रॉफिट ज़्यादातर वही कमाते हैं। तो ये लोग जो बड़े बड़े जो समाज सुधारक थे, कार्ल मार्क्स थे, फ्रेडरिक एंजल्स थे, ये लोग बहुत इसके खिलाफ थे। रॉबर्ट ओवेन थे, सब इसके खिलाफ थे। और वो चाहते हैं कि जो सोशलिस्ट हैं, इस तरह के जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं, मतलब प्राइवेट जो पूंजीवादी लोग हैं, का तो उनको उखाड़ के फेंक दें और समाज का अधिकार हो जाए। ये लोग भी यही चाहते थे। चलिए बेटा, अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। आखिर इनके सपोर्ट में कौन कौन आया? अब बहुत से लोग 1870 के आसपास बहुत से लोग इनके सपोर्ट में आ गए थे। ठीक है बेटा, जो वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी में, इन्होंने क्या कर दिया? एसोसिएशन बनाने लग गए। एसोसिएशन मतलब होता ना, जैसे 1000 लोग मिलकर एक एसोसिएशन बना लिया, ग्रुप बना लिया, फिर विद्रोह कर दिया सरकार के खिलाफ। तो इन्होंने भी अब सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बोला कि भाई हमको भी अच्छा जीवन चाहिए, कंडीशन अच्छी चाहिए, ज़्यादा। देखिए आपके नीचे चित्र विद्या किस तरह से मारकाट हो रही, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो लोगों ने क्या कि मारकाट करना चालू कर दिया, क्रांति करना चालू कर दी। उन्होंने क्या किया? कुछ फंड बनाए, जो उसमें अमीर लोग थे उन्होंने फंड बनाए कि अगर कोई, मान लीजिए कोई गरीब है हमारा दोस्त, उसको कुछ बांट देंगे। और वो चाहते थे कि घंटे निश्चित हो, कितना घंटा काम का होगा। अब ये नहीं कि 16 घंटा काम करा दें किसी लेबर को, या कि नहीं, उनका कहना था कि भैया निश्चित करो काम और बढ़िया पैसा दो, अच्छा पैसा दो। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। और ये राइट टू वोट, वोट का भी अधिकार देने की मांग, क्योंकि वोट का अधिकार जो था सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन को मिलता था, जो टैक्स देता था, जो पैसे वाले होता था, बाकी गरीबों को नहीं मिलता था। इस तरह जर्मनी में बड़े बड़े एसोसिएशन बन के सामने आए। जैसे आपका एक दिखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD, एंड हेल्प्ड इट, है ना। तो ये जो SPD थी, ये पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जीतती है। ठीक है बेटा, लेबर पार्टी भी ब्रिटेन में जीतती है। ठीक है, 1914 तक रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा यूरोप में इसको फ़ायदा नहीं मिला, बहुत ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाई। लेकिन इसके बहुत सारे मंत्री बने थे, गवर्नमेंट तो नहीं बन पाई थी इसकी, और इसने बहुत सारे जो थे गवर्नमेंट को अच्छे काम करने पे मजबूर कर दिए थे। जो कंजर्वेटिव थे, लिबरल्स और रेडिकल्स थे, इन्हीं के मतलब इनकी सोच की थे वो लोग। चलिए आज का लेक्चर ख़त्म होता है बेटा यहीं पे। थैंक यू।